अभिभावक तुल्य श्री कैलाश बाबू, अभिभावकगण, मेरे सम्मानित शिक्षक बंधु एवं शिक्षिका बहनें, छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग आज़ादी का 77वां वर्ष पूरा करके 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक पंक्ति पेश कर रहा हूँ, जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जिस ध्वज के तले खड़े हैं और हम लोग जिस महापर्व को हर साल मनाते हैं, इसके पीछे बहुत गहरा अतीत है। आज हमें खुशी का भी दिन है और आज इस खुशी का दिन प्राप्त करने के लिए हमारे अनेक देशवासियों को अपनी प्राण गंवानी पड़ी, आज़ादी की लड़ाई में अपनी आहुति देनी पड़ी, उनको याद करने का भी दिन है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। हमारा देश लगभग 200 वर्षों तक गुलाम रहा और उस गुलामी के दरमियान हमारे बहुत से अधिकार छीन लिए गए थे। आज़ादी के लिए प्रयास तो शुरू हो गया था, लेकिन वह छीट-फूट प्रयास था। 1857 में एक प्रयास थोड़ा सा बृहत रूप में हुआ, लेकिन वह सफल नहीं रहा। लेकिन जब इस आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी का पदार्पण हुआ, तो यह लड़ाई बृहत रूप धारण कर लिया और धीरे धीरे हम लोग आज़ादी की तरफ अग्रसर होते गए। हमें खुदीराम बोस, भगत सिंह, इस चंद्रशेखर आज़ाद, इस तरह से अनेकों वीर सपूत हुए, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हमारे देश को आज़ाद करने बहुत ही अहम योगदान दिया। इन शहीदों के लिए एक पंक्ति है कि हम आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, हम आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी हम बर्बाद नहीं होने देंगे। जब तक है लहू की एक बूंद भी शरीर में, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बड़ी लड़ाई के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण, फिर नमक सत्याग्रह और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, जिसमें देश के अधिकांश लोग, आम जनता की भागीदारी हुई। फलस्वरूप हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और उस समय से हम लोग हर साल इस पर्व को मनाते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए आप बच्चे हैं, आप विद्यालय में हैं, पढ़ लिख कर अच्छा नागरिक बनेंगे तो आप संविधान में जो आपको अधिकार दिया गया है, संविधान ने आपको अधिकार दिया है, उस अधिकार को आप समझेंगे और उस अधिकार को समझकर और अपने कर्तव्य को भी समझकर आप आज़ादी का लुत्फ़ उठाएंगे, तभी आज़ादी का असली मतलब होगा। आप पढ़ लिख के एक अच्छा नागरिक बनिए, आप एक अच्छा इंसान बनिए, तब आप इसके महत्व को समझिएगा और तब आगे यह कोशिश कीजिएगा कि हम देश के लिए ऐसी कभी नौबत नहीं आने देंगे जिससे हमारा देश कभी
फिर से उस स्थिति में पहुंच जाए जैसे 1947 से पहले था। बच्चों, हमारा देश इतना प्यारा है कि एक कवि ने 2-4 पंक्ति पेश की है कि जब आंखें खुली तो धरती हिंदुस्तान की हो, और जब आंखें बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, सिर्फ वो मिट्टी हिंदुस्तान की हो। तो इन पंक्ति के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।